क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और बराबर भुजाओं में से एक 10 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो सबसे पहले एक यहाँ पे बना लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज की आधार दिया हुआ है 12 और समान भुजाएं ये 10 है, तो दूसरा भी तो 10 ही सेंटीमीटर होगा ना। चलिए, तो माना त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः ए बी तथा सी है, तो इसमें हम लोग ए बी सी लिख देते हैं। तो एक जरूरी नहीं है इसमें 10 को ले, 12 को ले, 13 को ले, ऐसे कोई है ना, 10 12 और 10 है ना, किसी को भी ए बी सी आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, b बराबर 12 और c बराबर 10, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हाँ, ये अगर इसमें हम दे देते a, यहाँ b नाम दे देते हैं और यहाँ c नाम दे देते हैं कैपिटल लेटर में, त्रिभुज का अगर नाम दिए होते ना तो इसको a लेना होता और b शीर्ष के सामने वाले भुजा को b लेना होता और c शीर्ष के सामने वाले भुजा को c नाम लेना होता, तब बनता। ठीक है, लेकिन इसमें जब आप नाम नहीं दिया ना तो ऐसे a b c किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे आप यहाँ पे अर्ध परिमाप यानी कि s, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी और बटा में 2, यानी कि हो जाएगा 10 प्लस 12 है ना, और प्लस 10 और बटा में 2, तो ये 10 20 30 32 हो जाएगा, 32 बटा में 2 कट जाएगा, 16 सेंटीमीटर इसका अर्ध परिमाप आ जाएगा, है ना। अब इसके बाद हीरोन सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यानी कि हो जाएगा एस की जगह पे क्या हो जाएगा 16 माइनस 10, 16 माइनस 12 है ना, और 16 माइनस 10, फिर सी है 16 माइनस 10। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, इसको आ जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 16 यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा फिर से 6। अच्छा, ये 16 को 4 गुना 4 लिख दीजिए, इस 6 को 6 ही रहने दीजिए क्योंकि 2 बार 6 है, और 4 को 2 गुना 2 लिख दीजिए, तो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया और इनका पेयर बन गया, यानी आ गया 4 गुना 6 गुना 2, है ना। चलिए, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 6 चौके 24 दूना 48, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ से आंसर आ गया। समझ गए। चलिए क्वेश्चन